नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम वोटों को साधना ममता बनर्जी को पड़ा भारी, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है। जी हां, आपको बता दें 48 घंटे के अंदर जवाब देने की बात कही गई है और अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे ना होने देने की अपील ममता बनर्जी ने की थी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल को दिए गए बयान को लेकर, भाषण को लेकर नोटिस भेजा है और जवाब देने को कहा है। आपको बता दें केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को उनके 3 अप्रैल को दिए गए भाषण को लेकर नोटिस भेजा है और इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 3 अप्रैल को एक जनसभा में संबोधन करते वक्त ये कहा था कि अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे ना होने देने की अपील की थी और इसी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयान को आपत्तिजनक बताया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि उनका भाषण जनप्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हालांकि 5 अप्रैल को भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी इसको लेकर और भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर 5 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए उन पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद हालांकि ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि कुछ लोग लगातार ये कहते हैं कि मैंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हिंदू और मुसलमान अच्छे से रह रहे हैं और अगर मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। ये बयान ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में पेश करते हुए कहा और आपको बता दें इसी बयान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी को घेरते हुए साफ तौर पर कहा था कि दीदी ने हाल ही में कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो, लेकिन अगर हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, भाजपा को वोट दो, तो हमें चुनाव आयोग के 8-10 नोटिस मिल चुके होते हैं और अखबारों में हमारे खिलाफ कई एडिटोरियल छप गए होते, जिसको लेकर आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है और 48 घंटों के अंदर जो भाषण ममता बनर्जी ने दिया था उसका जवाब देने को कहा गया। और आपको ये भी बताते चले कि ये कोई पहला झटका नहीं है, इसके पहले भी केंद्रीय चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर लगातार चुनावी मौसम में माहौल खराब करने का भी आरोप लगा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुए चुनाव को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए दिखाई दी थी और कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था। ये कहा था कि मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, यानी कि टीएमसी के खिलाफ, और साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर बंगाल में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं सीआरपीएफ। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव का जो माहौल इस समय जो सियासी पारा है बंगाल में लगातार चढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट हालांकि बार बार सामने आ रही है। चुनाव आयोग कई बार ममता बनर्जी को इत्तला कर चुका है कि आप इस मौसम में, इस दौरान चुनावी माहौल में इस तरह की बातें ना करें, झूठ फैलाने की कोशिश ना करें, लेकिन बावजूद इसके लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर सवाल उठाया, साफ तौर पर यह लगता है कि दरअसल आपको बताते चले कि सीआरपीएफ टीएमसी के गुंडों को गुंडागर्दी करने से रोक रहा है और यही बड़ी वजह है कि टीएमसी रोज उनके खिलाफ नए नए आरोप लगा रही है ताकि किसी तरह से उन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला जा सके। अन्य राज्यों की ओर से हालांकि इस तरह की शिकायतें आखिर क्यों नहीं मिल रही हैं जो लगातार ममता बनर्जी कर रही है, इसको लेकर बड़ा सवाल हालांकि खड़ा हो रहा है, लेकिन अब इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर होने लगी है। लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी पर इस तरह के आरोप बार बार लगाने पर मानहानि का केस होना चाहिए। वो लगातार काल्पनिक बातें करती रहती हैं और अब तक किसी भी सबूत के बिना बलों और ईसीआई के खिलाफ अंधे आरोप लगातार वो लगाती रही हैं और वह विशेष रूप से झूठ फैलाकर बंगाल के इन अल्पसंख्यकों को भी डरा रही हैं। तो साफ तौर पर बड़े आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी पर लग रहे हैं। आपको बताते चले कि अब चौथे चरण के चुनाव को लेकर लगातार जो प्रचार है वह जोरों पर है और ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी सीआरपीएफ पर
पक्षपातपूर्ण होने का रवैया अपनाने का जो लगातार आरोप लगा रही हैं। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर सीआरपीएफ के जवान राज्य में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं और अगर सीआरपीएफ के जवान परेशान करें तो उनका घेराव कर रखें और दूसरे लोग वोट देने जाए। तो लगातार देखिए अब इस तरह की बयानबाजी लगातार ममता बनर्जी कर रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर, टीएमसी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने सीएम के बयान की लगातार निंदा करते हुए उन्हें सेंसर करने की मांग की है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और इसे संविधान विरोधी करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल में शिशिर बाजोरिया सहित अन्य बीजेपी नेता इस दौरान शामिल थे, जिन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि सीएम के बयान पर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने ये कहा कि यदि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सैन्य या अर्धसैनिक बल पर विरोध या टिप्पणी करता है तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और मुझे लगता है कि ये राज्य विरोधी कृत्य है। क्या चुनाव आयोग को टीएमसी की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? तो लगातार सवाल भी अब बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार तानाशाह रवैया अख्तियार की हुई हैं। तो चाहे हम बात करें बीजेपी नेताओं के रोड शो की, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले ये खबर अपडेट आई थी, मिथुन चक्रवर्ती को भी रोड शो करने से इनकार कर दिया गया, उन्हें स्थानीय प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। तो इस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल का रण जिस तरीके से जीतने की कोशिश हालांकि ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि 2 मई का दिन जब होगा उस दिन साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को, टीएमसी की पार्टी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तमाम तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लगातार झूठे आरोप सीआरपीएफ पर लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, केंद्र और चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की बात वो लगातार कहती दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि अब यह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की बौखलाहट है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हालांकि चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर बड़ा झटका देते हुए ममता बनर्जी को अपने बयानों को लेकर जवाब देने को कहा है। क्योंकि आपको बता दें कि आपको याद होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो उनके माइनॉरिटीज भाई बंधु हैं उनसे साफ तौर पर जाकर उनके पास ये अपील की थी कि आप अपना अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित मत होने देना, क्योंकि अब टीएमसी को जिताना है। देखिए इस तरह की बातें लगातार ममता बनर्जी बाहर मैदानों में जाकर लोगों के साथ कर रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो लगातार ममता बनर्जी झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, चुनाव आयोग पर लगा रही हैं कि नंदीग्राम सीट में जिस तरीके से मतदान का वो दिन था जब ममता बनर्जी बार बार पोलिंग बूथ पर जा रही थी और किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था कि पोलिंग बूथ पर बाहर से गुंडे बुलाए गए थे, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि वहां पर पोलिंग बूथ पर बाहर का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल को खराब करने की जो कोशिश कर रही है वाकई बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी समझने के लिए तैयार नहीं है कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लहर जो बहने वाली है, ये साफ तौर पर तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के काम को भी देखना चाहती है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बौखलाती भी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे तमाम जो टीएमसी के जो आरोप टीएमसी के नेता लगा रहे थे, कैसे उनकी पोल पुट्टी खुलकर सामने आई, कैसे वो ऑडियो वायरल हुआ और कैसे टीएमसी की जो महिला कार्यकर्ता थी, जो महिला नेता थी, उन्होंने कैसे खुलेआम बीजेपी के नेताओं पर गुंडागर्दी करते हुए, कैसे धमकाते हुए उनका जो वीडियो वायरल हुआ था। तो दरअसल ये टीएमसी पार्टी की हकीकत है जिसे ममता बनर्जी देखना नहीं चाहती, लेकिन बावजूद इसके तमाम अराजकता का माहौल खुद से बनाने के बाद भी झूठे आरोप लगातार चुनाव आयोग पर वो लगाती जा रही हैं, बीजेपी पर वो लगाती जा रही है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि चुनाव आयोग भी कई बार ममता बनर्जी को चेतावनी दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी मानने को राजी नहीं है। लगातार उनका तानाशाह रवैया पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है।
तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अब तक 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है और यही बड़ी वजह है कि 3 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुआ और जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा था और कैसे टीएमसी के नेताओं में जो निराशा दिखाई पड़ रही है, शायद यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी को अब ये डर सता रहा है कि उनकी हार निश्चित है, जिसको लेकर अब उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो लगातार तमाम तरह के आरोप और झूठ की राजनीति लगातार करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कटमनी सिंडिकेट चलाया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की और सिर्फ कैसे घुसपैठी को संरक्षण लगातार दी गई और यही वो बड़ी खास वजह है जिसके चलते अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सिरे से नकारती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने भी अब साफ तौर पर तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी को लेकर ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।